नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग फंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं यूपीपीएससी एई 2013 के सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर 2 के हैं और ये हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15। जिन्होंने पेपर 1 का क्वेश्चन नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हेन अ ट्रेन पासेस ऑन कर्व्स व्हिच हैव नो सुपर एलिवेशन इट विल गिव थ्रस्ट ऑन। जब हमारा ट्रेन पास करेगा किसी कर्व पे जिसमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड नहीं है, वो थ्रस्ट किस रेल पे लगाएगा। देखिए, सुपर एलिवेशन और कैंट क्या होता है। व्हेन ट्रेन नेगोशिएट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व इट इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच एक्ट्स और पुशेस द ट्रेन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व व्हिच रिजल्ट्स इंक्रीज ऑफ द प्रेशर ऑन द आउटर रेल। ये आउटर रेल पे प्रेशर लगाता है। और टू इनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द लेवल ऑफ द आउटर रेल इज रेज्ड अबव द इनर रेल बाय सर्टेन अमाउंट। दिस रेज्ड एलिवेशन ऑफ आउटर रेल इज नोन एज सुपर एलिवेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। देखिए, ये हमारा ट्रेन है, ये इस कर्व पे देखिए टर्न कर रहा है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा बाहर की तरफ लग रहा है। ये बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण ये जो आउटर व्हील है, इसका जो ये इनर पार्ट है, ये इस रेल में फंसा हुआ है। ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये थ्रस्ट लगेगा इनर साइड पे। तो हमारा आउटर रेल का इनर साइड पे थ्रस्ट लगेगा। तो इनर साइड ऑफ आउटर रेल हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, इनर साइड ऑफ आउटर रेल। क्वेश्चन नंबर 2, A scissor crossover between the two parallel railway tracks contains। scissor crossover जो होता है between the two railway tracks, parallel railway tracks, वो क्या कंटेन करता है। triangle crossover, a turntable device, a diamond crossover और none of the above। तो scissor crossover क्या होता है, देखिए, it is the combination of one crossover and the other crossover in opposite direction। It enables the train to change the track from either direction along the main track। It consists of 4 pairs of points, 6 acute angle crossing, 2 obtuse angle crossing and check rails and straight length। तो देखिए अब यहाँ पे used when space for two separate crossover is not available। ठीक है, if the crossover in different directions overlap to form the x form कर रहा है हमारा ये, it is dubbed scissor crossover और due to the diamond formed in the center diamond crossover। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन चेंज कर सकते हैं हम लोग, ट्रेन का ट्रैक हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ सेंटर में डायमंड फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हुआ, डायमंड क्रॉसओवर। और डायमंड क्रॉसओवर कंटेन करता है। क्वेश्चन 2 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3, रनवे लेंथ रिक्वायर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन इज 1500 मीटर। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन रनवे लेंथ इज गिवन एज 1500 मीटर। द एक्चुअल एलिवेशन ऑफ द साइट इज 1100 मीटर अबव MSL। रनवे लेंथ करेक्टेड फॉर अल्टीट्यूड विल बी। करेक्टेड रनवे लेंथ बताना है हमें। देखिए, करेक्शन फॉर एलिवेशन, टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट। इस क्वेश्चन में टेम्परेचर और ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ है, तो हमको एलिवेशन सिर्फ देखना है। द बेसिक रनवे लेंथ ऑन डिस्कस्ड अबव इज फॉर मीन सी लेवल एलिवेशन हैविंग स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। नेसेसरी करेक्शंस आर टू बी अप्लाइड फॉर एलिवेशन, टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट फॉर एक्चुअल साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, करेक्शन फॉर एलिवेशन सिर्फ हमें देखना है क्योंकि इसमें टेम्परेचर और ग्रेडियंट नहीं है। Correction for elevation, as the elevation increase air density reduces, thus lift reduce on the wings of aircraft and aircraft required greater ground speed। To achieve greater ground speed, longer length of runway required। ठीक है, according to ICAO, BRL basic runway length should increase at the rate of 7% per 300 मीटर। ठीक है, ये जो इंक्रीज करेगा बेसिक रनवे लेंथ वो 7% करेगा पर 300 मीटर पे, राइज इन द एलिवेशन ऑफ MSL। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेक्शन फॉर एलिवेशन क्या होगा, 7% मीन 7/100 पर 300 था, तो मतलब 1100 हमारा एलिवेशन दिया हुआ है, तो 1100/300 हमारा रनवे लेंथ कितना है, 1500 मीटर। ठीक है, तो हमारा 385 मीटर आ जाएगा करेक्शन फॉर एलिवेशन। तो करेक्टेड लेंथ क्या होगा हमारा, करेक्टेड लेंथ होगा हमारा 1500 मीटर प्लस 385 मीटर जो करेक्शन आया है, जोड़ के आएगा 1885 मीटर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, 1885 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ड ऑन स्पोर्ट स्पीड डाटा विच स्पीड इज यूज्ड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड्स। ठीक है, तो देखिए ये हमारा स्पीड और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। इसमें देख सकते हैं, ऑन सम आर्टेरियल रोड्स वेयर स्लो मूविंग व्हीकल्स आर टू बी प्रोहिबिटेड 15 percentile speed may be determined from the cumulative speed distribution diagram। ठीक है, the 15 percentile speed is considered to represent the lower speed limit
to prohibit slow-moving vehicles to decrease delay and congestion. As 85% of vehicles in stream travel at speeds higher than this value and therefore need overtaking opportunities. For the purpose of checking the requirement of highway geometric design elements, the 98th percentile speed is generally taken as the design speed. ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। 98 परसेंटाइल स्पीड जो हमारा होगा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड के लिए स्पीड होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ राइज फॉल of the road surface along its length is called as gradient, longitudinal gradient or slopes on the roads. Gradient is the rate of rise or fall along the length of the road with respect to horizontal। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी करेक्ट होगा। ग्रेडियंट होगा हमारा रेट ऑफ राइज और फॉल। ये केंट, सुपर एलिवेशन और बैंकिंग तीनों एक ही टर्म है, तीनों सेम। अभी पहले हम लोग देखा था सुपर एलिवेशन और केंट सेम थे, बैंकिंग भी हमारा सेम टर्म है। क्वेश्चन नंबर 6, As per IRC, it is considered appropriate that roads in rural areas should be designed for। रोड्स जो रूरल एरिया में होते हैं वो कितने साल के लिए बनाए जाते हैं वो बताना है। तो देखिए डिजाइन लाइफ जो क्या होता है, द नंबर ऑफ ईयर्स टेकन अंटिल द मेजर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, डिजाइन लाइफ डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, मटेरियल यूज्ड, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। फॉर रूरल रोड्स design life of 10 years is considered। In low volume roads designed for thin bituminous surfacing, design life of 5 years is considered। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, 5 to 10 years। क्वेश्चन नंबर 7, रिलेशन बिटवीन ग्रेडियंट एंड केम्बर इन केस ऑफ रोड इज। तो केम्बर और क्रॉस स्लोप देख लेते हैं हम लोग। इट इज द स्लोप प्रोवाइडेड along the transverse direction for drainage of rain water from road surface and preventing from seepage to layers below surface and water logging। It is expressed as 1 in n or as percentage। ठीक है, ये डिपेंड ऑन शेप, इट कैन बी पैराबोलिक, इलिप्टिक, स्ट्रेट लाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक। तो ये हमारा पैराबोलिक और इलिप्टिकल कैम्बर है। इसका हमारा इक्वेशन ऑफ डिजाइन होता है y इक्वल्स टू 2x² बाय nw। इट इज मोस्ट प्रीफर्ड। ये हमारा स्ट्रेट लाइन कैम्बर है। ये हाइट एट द सेंटर होता है w/2n और प्रीफर्ड फॉर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। और ये हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलिक शेप, हैज द एडवांटेज ऑफ बोथ पैराबोलिक एंड स्ट्रेट रोड, यूजफुल टू इंक्रीज कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ व्हील। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड क्या है, कैम्बर ऑफ रोड इज यूजुअली गिवन हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट, दैट इज c is equals to g/2 एंड superior the road flatter will be the camber। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, c is equals to g/2। क्वेश्चन नंबर 8, horizontal alignment in mountainous country is conditioned by a drainage structure, b depth of cut and fill, c cost of right of way और डी मैक्सिमम ग्रेड क्राइटेरिया। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आप जानते ही हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स इन्फ्लुएंसिंग द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ हाईवे। A poor design will result in lower speeds and resultant reductions in the highway performance in terms of safety and comfort। In addition, it may increase the cost of vehicle operation and lower the highway capacity। हमें देखना है माउंटेनियस कंट्री में, तो देखिए यहाँ पे डिजाइन स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ टेरेन। प्लेन टेरेन कैन अफोर्ड टू हैव एनी ज्योमेट्री, बट for the same standard in hilly terrain requires substantial cutting and filling, implying exorbitant cost as well as safety concern due to unstable slopes। तो हमारा डेप्थ ऑफ कट एंड फिल होगा आंसर हमारा क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन फंक्शन ऑफ फिश प्लेट्स आर। फिश प्लेट का मेन फंक्शन बताना क्या है। तो इन रेलवे टर्म्स फिश प्लेट ऑल्सो नेम्ड एज स्प्लाइस बार और जॉइंट बार is a steel bar bolted to the ends of two rails to join them together in a track। It is a kind of rail to rail fastening। ये क्या करता है, to join the two rails together, फास्टनिंग का काम करता है, रेल टू रेल फास्टनिंग। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फिश प्लेट है। ये दो रेल को जोड़ने का काम करता है, फास्टनिंग की तरह काम करता है ये। टू join the two rails together, टू रेल्स को ज्वाइन कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 10, इन रेलवेज मोस्ट सीवियर ग्रेडियंट इज। रेलवे में मोस्ट सीवियर ग्रेडियंट क्या होता है। तो देखिए पुशर ग्रेडियंट और हेल्पर ग्रेडियंट जो होता है मोस्ट सीवियर होता है। इफ सीवियर रूलिंग ग्रेडियंट इज इन लॉन्गर लेंथ ऑफ द ट्रैक, देयर मस्ट बी अनयूज्ड पावर ऑफ लोकोमोटिव टू कैरी द लोड ऑन प्लेन ट्रैक। बट इफ दिस ग्रेडियंट इज concentrated in a certain specific section such as mountainous section, instead of limiting train load, the train is run on that section by assisting engine or हेल्पर इंजन। ठीक है,
Such saver gradient where pusher or helper engine is provided at the end of the train is known as pusher gradient. On busy tracks of Western Ghat, pusher gradient is of 1 in 37. In general, for gradient of 1 in 75 and above, pusher engine is used. ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, pusher gradient. क्वेश्चन 10 का आंसर बी, pusher gradient. क्वेश्चन नंबर 11. The transition curve used in the horizontal alignment of highway as per IRC recommendation is. तो देखिए हमारा तीन टाइप के कर्व होते हैं, क्यूबिक, पैराबोला, लेमनिस्केट एंड स्पाइरल कर्व. ठीक है, तो द इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंड्स द यूज ऑफ स्पाइरल एज ट्रांजिशन कर्व इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. द स्पाइरल कर्व satisfies the requirement of an ideal transition as the rate of change of centrifugal acceleration is uniform throughout the length. The geometric property of spiral is such that the calculations and setting out the curve in the field is simple and easy. The equation of the spiral may be written as LR is equals to LS into RC, that is equals to constant. ठीक है, here M is a constant equal to root under 2RLS and theta is the tangent deflection in the radius. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्यूबिक स्पाइरल. क्वेश्चन 11 का आंसर हमारा ए होगा, क्यूबिक स्पाइरल. क्वेश्चन नंबर 12. For sandy soils, the most common method of stabilization is. Sandy soil के लिए most common method बताना है stabilization का क्या होता है. तो bituminous stabilization जो होता है, factor affecting the bituminous stabilization, types of soil, amount of asphalt, mixing and compaction. It is effective in stabilizing sandy soils having little or no fines. Cohesive soil with plastic limit less than 20% and liquid limit less than 40% can be stabilized. Plastic clays cannot be properly treated because of mixing problems and large quantity of asphalt is required. Fine-grained soils having high pH value and dissolved salts do not respond well. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सॉइल बिटुमिन स्टेबलाइजेशन. क्वेश्चन 12 का आंसर डी होगा हमारा. देखिए ये हमारा बिटुमिन स्टेबलाइजेशन है, सॉइल बिटुमिन स्टेबलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 13. The station which is selected close to the main triangulation station to avoid intervening obstruction is known as satellite station. In order to secure well-conditioned triangle or better visibility, objects such as church spires, steeples, flagpoles, tower, etc. are sometimes selected as the triangulation stations. When the observations are to taken from such a station, it is impossible to set up an instrument over it. In such a case, a subsidiary station known as satellite station, eccentric station, false station is selected as near to the main station as possible, and observations are taken to the other triangulation station with the same precision as would have been used in the measurement of angles at the true station. These angles are later corrected and reduced to what they would have been if the true station was occupied. The operation of applying the corrections due to eccentricity of the station is generally known as reduction of center. ठीक है, हम ये ए बी से ए और सी से बी पॉइंट विजिबल नहीं होता, तो उसके बगल में हम लोग एक फ्लैग पोल्स या स्पायर, चर्च स्पायर को हम लोग सैटेलाइट स्टेशन मान लेते हैं और यहाँ से हम लोग करेक्शन करते हैं जब तक ट्रू स्टेशन का हमारा एंगल मेजरमेंट नहीं मिल जाता है. क्वेश्चन 13 का आंसर हमारा ए होगा, सैटेलाइट स्टेशन. Question number 14. A tape of length L, weight W kg per meter, is suspended at its ends with a pull of P kg. The sec correction is. Sec correction बताना है क्या होगा. देखिए sec correction हमारा क्या होता है. This correction is necessary when the measurements is taken with the tape in suspension, that is in the form of catenary. जब हम लोग मेजरमेंट टेप को सस्पेंशन में रख के मेजर करते हैं तो हमारा सेक करेक्शन करना जरूरी है. सेक करेक्शन इक्वल टू क्या होता है, एल डब्ल्यू एल का होल स्क्वायर बाय 24 एन स्क्वायर पी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब बाय 24 एन स्क्वायर पी स्क्वायर. अब कंसीडर करेंगे एन इज इक्वल टू 1, देयरफॉर सी एस इज इक्वल टू एल क्यूब डब्ल्यू स्क्वायर बाय 24 पी स्क्वायर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ टेप इन मीटर, वेट इज वेट ऑफ टेप दैट इज इन केजी पर मीटर, एन इज नंबर ऑफ स्पेन और हमारा पुल जो है पुल अप्लाइड, पी हमारा पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट इन केजी. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन 14 का, एल क्यूब डब्ल्यू स्क्वायर बाय 24 पी स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 15. थीटा 1 and theta 2 are the angles of elevation from A.
टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकली हेल्ड रोड ऑफ लेंथ एस। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप और बॉटम का। जो वर्टिकली हेल्ड रोड है उसका डिस्टेंस कितना है एस एट बी पे रखा गया है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी बताना है हमें। तो ये देखिए डायग्राम, ए से पॉइंट ये हमारा रोड है, टॉप का एलिवेशन थीटा 1 है और ये बॉटम सी पे जो पॉइंट है बॉटम पॉइंट है ये हमारा थीटा 2 एलिवेशन है, बी पॉइंट पे रखा गया है और ये एस यहाँ से इस रोड का लेंथ एस है। तो हमें ए बी का डिस्टेंस बताना है। देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस जो बड़ा ट्रायंगल है ए ओ बी में टेन थीटा 1 जब लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा ओ बी बाय ए बी, तो ओ बी इक्वल टू होगा एस प्लस बी सी बाय ए बी, यहाँ से ए बी निकल जाएगा एस प्लस बी सी बाय टेन थीटा 1। अब स्मॉलर ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी, ये छोटा ट्रायंगल में, तो टेन थीटा 2 इज इक्वल टू सी बी बाय ए बी, तो बी सी बाय ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाय टेन थीटा 2। यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा आएगा एस प्लस बी सी बाय टेन थीटा 1 इज इक्वल टू बी सी बाय टेन थीटा 2। टेन थीटा 2 हमारा इस लेफ्ट साइड में आ जाएगा और टेन थीटा 1 हमारा राइट साइड में आ जाएगा इक्वल टू का, तो हो जाएगा एस टेन थीटा 2 प्लस बी सी टेन थीटा 2 इक्वल टू बी सी टेन थीटा 1। तो बी सी हमारा यहाँ से निकल जाएगा एस टेन थीटा 2 बाय टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2। अब बी सी को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो ए बी इक्वल टू बी सी बाय टेन थीटा 2 इक्वल टू एस टेन थीटा 2 बाय टेन थीटा 2 इनसाइड ब्रैकेट टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2। तो हमारा ए बी आ जाएगा एस बाय टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा एस बाय टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2। तो हमारा 15 का आंसर ए करेक्ट होगा एस बाय टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।